होंगे मोहम्मद वासिफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, फिटनेस कंसल्टेंट भी हैं। और वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़, हम रमज़ान में भी कहते हैं ना कि जब ज़्यादा हो या वाफिर मकदार में हो तो उसको दूसरों के साथ भी थोड़ा सा बांट लेना चाहिए कि किस तरह हम भी जो है कम कोशिश किए थोड़े से टाइम में बगैर कुछ छोड़े कैसे अच्छे और फिट रह सकते हैं। ये सारी बातें हम आज वासिफ के साथ डिटेल में करेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर चीज Yes, Alhamdulillah. We have 4 gyms in running, and we are also doing fitness educational courses. We are doing certain programs, group classes. Everything is in full swing. ग्रेट। सो आपको पता है, सारे सुनने वालों ने मुझसे एक ही बात कही थी कि जी मैंने कोई आसान सा तरीका आपसे पूछना है कि जिसमें कम से कम टाइम दें। वो लोग जो सारा दिन बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत सारी अफ्तारी खाते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि वो हमेशा जो है वो स्लिम स्मार्ट दिखे। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक तो शॉर्टकट होती है कि आपने भी कोई एक टेक्निक इस्तेमाल की और वेट लॉस होना शुरू हो गया, बट जनरली इट्स अ लाइफस्टाइल अडॉप्टेशन। ट्रू। बहुत माइनर सी फिक्सिंग हो सकती है, जो आप फिक्स करना शुरू करेंगे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस, तो वो इम्प्रूवमेंट जो है वो आना शुरू हो जाती है इन टर्म ऑफ वेट लॉस। और आइडियली सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, वेट मेंटेन यानी कि फैट लॉस होना चाहिए। और क्योंकि हमारी बॉडी में बोन डेंसिटी, वाटर लेवल और मसल मास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। True. और अगर हमने वो भी लूज कर दिया इमीडिएट वेट लॉस की वजह से, तो वो और ज़्यादा बॉडी डिजास्टर में आ जाती है। यूजुअली होता क्या है कि लोग शॉर्ट टर्म जब वेट लॉस वगैरह की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस, जैसे वो स्वाना बेल्ट और इस तरह की चीज़ अवेलेबल होती हैं। सो दे थिंक कि वो एक हफ्ते में 10 kg लूज हो गया, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी टेक्निकल बात एक समझाऊंगा कि 3500 कैलोरीज मिलके 1 पाउंड फैट का बनाती हैं। सो जब तक ह्यूमन बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, बॉडी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगी। सो मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जब कंज्यूम होना शुरू होगी तो स्टोर्ड फैट खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आसान अल्फाज की तरफ और आसान तरीके की तरफ। बिल्कुल। करना क्या है, सबसे पहले एक तो रमजान की अगर मैं बात करूं, हाँ। दिन में तो खा नहीं सकते, कुछ लोग हैं जो नहीं रखते रोजा बट अगर आप रोजा रखते हैं तो कोशिश करें, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्रेक है वो बहुत लंबा है, 12 से 14 घंटे का, 14 घंटे का हमारा रोजा है। इतनी लंबी फास्टिंग के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी हैवी किस्म के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा रेडी नहीं होता, एंजाइम्स रेडी नहीं होते, हाइड्रेशन लेवल लो होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे तरीके से इमीडिएटली काम नहीं कर सकता। तो ज़्यादा चैलेंज नहीं देना है इफ्तार में। क्या करना है, 1, सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है। थोड़ी सी चीज़ें जो कि खजूर या कोई फ्रूट वाली चीज़ जो कि इमीडिएटली आपकी ग्लाइकोजन को रिस्टोर कर दे। साथ में हमें कोई ऐसी फाइबर वाली चीज़ खानी है, फॉर एग्जांपल ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, फॉर एग्जांपल एग वाइट्स का साथ कोई सैंडविच, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हाफ कप ऑफ बोल दलिया, उसके साथ कोई भी एग वाइट्स, अंडे की सफ़ेदी या चिकन ब्रेस्ट, कोई इस तरह की चीज़ खा लें। अच्छा, अब क्यों खाना है, रीज़न है इसके फाइबर जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए माइल्ड प्रोसेसिंग हो जाती है, पानी आपकी बॉडी में जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स इंप्रूव हो जाएंगे, सिस्टम रिएक्टिवेट हो जाएंगे। पूरी बॉडी में, मसल्स में हमारे जो एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ साथ ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड हुआ होता है, जो कि रोजे की हालत में फिर वो डिप्लीट हो चुका होता है, कम हो चुका होता है। जैसे ही हम कोई फास्ट कार्ब्स यानी कि थोड़े से फ्रूट्स वगैरह, फ्रुक्टोस वगैरह खाते हैं, 1 वो रिहेबिलिटेट हो जाता है, ब्रेन की फ्यूल दोबारा से हो जाती है, सिस्टम रिएक्टिवेट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इंप्रूव हो जाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आपने चैलेंज नहीं दिया, थोड़ा सा योगर्ट वगैरह भी ले सकते हैं। दिस शुड बी एन आइडियल इफ्तार। इवन दो इफ समवन वांट टू हैव राइस, वो भी खा सकते हैं। अच्छा, मैं डीप फ्राइड की चीज़ों को यूजुअली इसलिए मना करता हूँ, 1, डाइजेस्ट बहुत देर से होती हैं, ओवर कुक्ड हो जाती हैं, तो कैलोरीज वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई हुई होती हैं, और फिर एक्स्ट्रा फैट जो है हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है। हाँ, बट अगर आप सैलेड के ऊपर ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग करना चाहती हैं, आप थोड़े से नट्स ऐड करना चाहती हैं, दैट इज़ आइडियल। गुड फैट ले सकते हैं, बैड फैट या डीप फ्राइड फूड नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मीठे शरबत, लाल शरबत, पीले शरबत, ऑरेंज शरबत, वो सब चीजें डालते हैं। फिजी ड्रिंक्स एंड ऑल। फिजी ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कार्बोनेटेड वाटर और ज्यादा सिस्टम को स्लो कर देता है। इवन दो कार्बोनेटेड वाटर में बबल्स होते हैं, शेक्स भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शेक ब्लेंडर में बना के पीते हैं तो उसमें बबल्स होते हैं, वो बहुत देर से डाइजेस्ट होता है। इफ यू वांट टू हैव इट, उसको फोर्क के साथ मैश करके ग्लास में ब्लेंड करें कि झाग ना बने, तो वो जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो अब 1, अगर हमने इस तरह का इफ्तार कर लिया, क्योंकि एक छोटा पोर्शन है और बॉडी सिस्टम भी इसको जल्दी
डाइजेस्ट भी कर लेगा और रिस्टोर भी कर देगा। सो प्रोबेबली हमें 2 से ढाई घंटे बाद दोबारा भूख लगनी चाहिए। सो 2.5 घंटे बाद हमारी, यानी कि अगर हम प्रॉपर मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से और प्रॉपर मोमिन कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं, तो इशा और तरावी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो तरावी के बाद या ड्यूरिंग तरावी इशा कोशिश करें कि अपनी पानी की बोतल जरूर साथ लेके जाएं। इशा की नमाज में तरावी पढ़ते हैं तो हर बीच में जो है वो अपने आप को हाइड्रेशन का वो रखें। और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मिल जाते हैं, जैसे कि बेसिकली यहाँ पे तो ORS होता है, लेकिन उसमें चीनी और नमक एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा होता है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स है कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी रिसोर्स ना हो और हम कहें कि नहीं, हमने नमक, चीनी या लीमू, मतलब अपने जो खाने की आम चीजें होती हैं ऑर्गेनिक, उनमें से क्या चीज ऐसी ऐड करें कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स ना? देखिए, थोड़ा सा लेमन और बेसिक सॉल्ट अगर आप डाल देते हैं पानी में, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं। और स्पेशली वो लोग जो कि हाइपरटेंसिव हैं और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। एक्स्ट्रा सॉल्ट उनके लिए ठीक नहीं है। बट हाँ, कोई ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो कि जिम जाते हैं, कोई ऐसी फीमेल है जो घर का बहुत ज्यादा काम करती हैं, दिन भर उनकी एफर्ट होती है और फील होता है कि हाइड्रेशन लेवल लो है, या फिर एक ग्लास में 1 चमचा दूध डाल के उसको हिला के वही पी लें, तब भी आपकी काफी जो है वो बेहतर हो जाती है रिहेबिलिटेशन वाटर की इनटेक की। सो दिस इज ओनली फॉर रिकवरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हम आ जाते हैं सहरी की तरफ। अब हम जब सहरी की बात करते हैं तो अगले 14 घंटे में हमें कुछ नहीं खाने को मिलेगा। तो हमें ऐसी चीज खानी है कि जो कि सस्टेनेबल एनर्जी हो। सस्टेनेबल एनर्जी सबसे ज्यादा जो है वो फाइबर्स के साथ होती है और गुड फैट्स होते हैं। तो नट्स का कॉम्बिनेशन विद गुड फाइबर्स इज वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टायरिंग डे एंड बिकॉज ऑफ द रिकवरी वी नीड अ गुड प्रोटीन रिसोर्स, ताकि हमारे टिश्यूज की रीडेवलपमेंट, बालों की, नेल्स की, स्किन की, मसल्स की, सब चीज़ों की। सो प्रोटीन में एग वाइट्स, आप चाहें तो स्क्रम्बल खा लें, आप चाहें तो बॉईल करके खा लें, आप चाहें तो ऑमलेट बना लें। योग जो है वो हमें सिर्फ एक इस्तेमाल करना है, 3 से 4 सफेदियाँ रखें। योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। योगर्ट 2 से 3 चमचे काफ़ी हैं। गिलास भर के या 1 पाव या 1.5 पाव या 1 किलो नहीं खाना, सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी खानी, क्योंकि ज़्यादा योगर्ट खाएंगे फैट ज़्यादा होगा, वेट बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। साथ में पराठे और नान को अवॉइड करें। कोशिश करें कि दलिया, जौ का दलिया, बार्ले, ओट्स, इस तरफ आए। ये ज़्यादा बेहतर रिसोर्स है और ज़्यादा अच्छी एनर्जी और देर तक हमारी बॉडी में रुकती है। फिर इसके साथ हमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ चाहिए, हम थोड़े से नट्स जो है वो ऐड कर लें। अगर आप चाहें तो अपने दलिया के अंदर ही थोड़े से नट्स और रेजिन्स, किशमिश वगैरह बना के उसका अच्छा फ्लेवर क्रिएट कर सकती हैं। सही। अच्छा, आपने फाइबर का बीच में जिक्र किया। फाइबर का इंटेक करने के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हमें लेनी चाहिए? जितने भी ग्रेन्स हैं और फ्रूट के और सब्जियों के छिलके हैं, वो सब फाइबर के साथ आते हैं। तो अगर हम होल ग्रेन खाते हैं, अगर हम बार्ले खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, या जौ का जो दलिया होता है, गंदम का जो दलिया होता है, अगर हम वो छिलके के साथ खा रहे हैं, उसमें हमें फाइबर मिल जाएगा। इवन जो अगर समटाइम इफ यू क्रेव फॉर द चपाती भी अगर खानी है तो जो लाल आटे की होती है वो वाली खानी है, ताकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है, उसमें छिलका ज्यादा होता है, यानी फाइन आटे की सफेद वाली नहीं। और जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी ग्रीन्स हैं, वो सारी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आप इफ्तार में अपना फ्रूट चाट बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी सब्जियां या पत्ते भी ऐड कर दें, और थोड़े से तिल के दाने या थोड़े से नट्स या सनफ्लावर सीड्स ऐड कर दें, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू फूड की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वेरी नाइस, जबरदस्त। और कोई ऐसी अच्छी टिप जो आपने बचा के या छुपा के रखी हो? अच्छा, देखें, ये तो बात थी खाने की। अब हम आ जाते हैं बात एक्टिविटी की। यूजुअली क्या होता है, रमजान में रूटीन चेंज हुआ होता है। आई वोंट से कॉल इट डिस्टर्ब। वैसे तो सारा साल ही ये होना चाहिए कि 5 नमाजें पढ़ें और फिर सिर्फ तरावी ऐड हो जाती है रमजान में, बट हम फास्टिंग भी कर रहे होते हैं। सिंस वर्किंग आवर्स भी चेंज होते हैं, सहरी में उठना होता है, तो ये थोड़ी सी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। अपनी नींद को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ज़्यादातर एक स्पेल में आप नई नींद पूरी कर पाएंगे। तो कोशिश करें इन बिटवीन, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट डन फ्रॉम योर वर्क आफ्टर 3 PM और so रोज़ा खुलता है ऑलमोस्ट 7 बजे तक। So before Asr, if you're getting some time, or maybe after Asr, if you're getting some time, like 45 minutes or 1 hour to sleep, try to have that. Reason is because body recovery जो है वो मुश्किल काम हो जाएगा अगर हम रात के 11-12 बजे तरावी के बाद सोते हैं। फिर सहरी में आपको 3:30 बजे उठना है, दैट इज ओनली 4 आवर्स। फिर सहरी के बाद इमीडिएटली सोना मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपका जो खाना है ना, वो सारा इधर जमा हुआ है। सो एटलीस्ट टेक 1 आवर बिफोर द बेड, और फिर जब आप सोने जाएंगे तो शायद आपके ऑफिस जाने का टाइम आ जाएगा। तो कोशिश करें कि अपनी नींद को फोकस करें। हाइड्रेशन का मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ। फिर हम आ जाते हैं बात एक्टिविटी की बात हम सुनेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, क्योंकि अगर बीच में हमने एक्टिविटी ब्रेक कर दी तो मजा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स।
मोहम्मद वासिफ फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बहुत अच्छी सी टिप्स दे रहे हैं। अभी तक जितनी खाने पीने से रिलेटेड बातें उन्होंने बताई वो अगर आप अडॉप्ट कर लें तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। मगर एक अच्छी बात कि फिटनेस रूटीन क्या होनी चाहिए वो अभी सुननी बाकी है, जो कि हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। So what else? और क्या चल रहा है? We are doing 2 educational programs with this trainer. Sorry, 2 Educational. education. We have collaborated with Dr. Isa Lab और एक academy design की है हमने and we got the affiliation from Sim Technical Board and Skill Development Council. तो हम एक वो फिटनेस एजुकेशन के कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। तो यार कोई कोर्स हमारे लिए भी बना लें एज एन एचपीएल, हमारे एम्प्लॉइज को भी। हमारे पास ऑडिटोरियम और दुनिया की हर चीज़ मौजूद है और बहुत फारिग लोग भी हैं। How to connect and how to अगर आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करके अगर आप मुझे भेज देते हैं तो मैं एचआर तक पहुंचा सकती हूँ कि ये इनिशिएटिव एचआर के पास है कि जिम कौन हैंडल करेगा या फिटनेस क्या होगा या एम्प्लॉइज का क्या। टॉकिंग अबाउट लाइक अवेयरनेस रिलेटेड। बीच में एक था, मुझे याद है, कोविड का एक प्रोग्राम रन हुआ था, मैंने सिर्फ सुना था, मैंने अटेंड नहीं किया था। उसमें कोई डॉक्टर जो है ओवर द जूम कॉल कोई फीमेल डॉक्टर योगा करना बता रही थी। तो मैंने लड़कियों से सुना था कि वो बहुत अच्छा था, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आई थिंक अगर ऐसी कोई होगी तो मैं बीच में एक डोर ओपनर इस तरह से बन सकती हूँ कि मैं एचआर तक पहुँचा सकती हूँ। बट देन अगेन इट्स टोटली एचआर's कॉल कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते या कुछ नेगोशिएट करते हैं। बट एटलीस्ट मैं पहुँचा सकूँ। If वहाँ से अगर कोई चीज़ें आती हैं, ग्रीन सिग्नल होता है तो हम उसको कस्टमाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बोर्ड। क्योंकि हम टोटल 26,000 एम्प्लॉइज हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उस लिहाज से हमारे मैंने डिफरेंट नहीं, हम पाकिस्तान से बड़े हैं 2 साल। हाँ, मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि मेरा अकाउंट आई वाज इन स्कूल। अच्छा। और मेरी अम्मी ने मेरे को बात की तो देन मेरा अकाउंट है, बहुत पुराना अकाउंट है। या आई थिंक 23-24 साल 25 साल। तो मैंने और आर्ट सीरीज भी काफ़ी होती हुई देखी है कि डिफरेंट जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं। अटेंड मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं बिल्कुल भी कॉमेडी। थोड़ी सी क्रिएटिव साइड काफ़ी एक्टिव हुई है एंड दे डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स ओवर देयर। हमने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से पिछले साल समर कोर्स करवाया था फिटनेस एट होम। दैट इज समथिंग दैट एनीवन कैन अडॉप्ट। I mean, this is like depending on 8 sessions and we give you the basic factors and evaluation tools कि आप अपनी फिटनेस इवैल्यूएट कैसे करेंगे और बेसिक अपनी रूटीन किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। So you have like basic tools that if you want to fix your lifestyle, you have that ability कि आप अपने आप को या अपने सराउंडिंग को डील कर सकते हैं। तो इस तरह से डिजाइन किया था। We also teaching again on this here ग्रेनिच में। तलहा भी ये साथ मेरे। अच्छा, हाँ, आई थिंक मैंने एक बार तला को भी बुलाया था। हाँ हाँ, पिछले साल शायद। चलो ग्रेट। तो यस, एचपीएल इज डेफिनेटली। मुझे अभी का आइडिया नहीं है, पहले तो जिम में बहुत लोग आते थे बट बीच में खुल गया था, फिर एक दफ़ा बंद हो गया था और अब मैंने सुना है कि मैं वापस जब जा रही होती हूँ तो लोग जिम के बैग्स लेके जा रहे होते हैं। उससे मुझे लगा कि दोबारा खुल गया। मुझे इसलिए मालूम है बिकॉज़ कामरान फारूक इज वन ऑफ माय स्टूडेंट एंड माय कोलीग। ही हैज द कॉन्ट्रैक्ट सो ही इज रनिंग। मैं वैसे इतना ज़्यादा गई नहीं हूँ इसलिए आई शुड नॉट मेक अ कमेंट, लेकिन मैं जब भी गई हूँ मैंने हर दफ़ा नए लड़के देखे हैं जो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। खैर, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू मेक अ कमेंट। वो जो बंदा रेगुलरली जाए तो वो बात करता हुआ कि अच्छा लगे, जो जाए ही हफ्ते में 1 दिन और महीनों तक ना जाए। और वो भी जब मैं एचपीएल प्लाजा में थी तब जाती थी क्योंकि वहाँ का तो इतना बड़ा जिम है कि अब मैं आ गई हूँ 3 तलवार पे। तो 3 तलवार से देख रहा होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। हाँ, बट आई थिंक सिर्फ एंट्रेंस फ्रंट एलिवेशन से अच्छा लगता है बट अंदर बहुत कंजस्टेड है। प्लाजा में हमें बड़ी डेस्क मिली है, सेपरेट जगह मिली है, हर चीज़ वहाँ इट्स लाइक जिस तरह बाहर के मुल्क में कल्चर होता है ना कि जी एक हॉल है और उसमें सबने बैठना है और जो सिर्फ एक ग्रुप चीज़ होता है उसका एक सेपरेट थोड़ा सा रूम होता है, वो भी ग्लास का विदाउट एनी फ्रॉस्टिंग। सो यू शुड सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड इज दैट। चल इफ यू वांट। हो
ओके जी, ब्रेक के बाद वापस आपके साथ रमजान डिलाइट्स का सिलसिला। मोहम्मद वासिफ हमारे साथ हैं जो अपनी एक्सपर्टीज है वो कुछ हद तक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। खाने के लिहाज से हमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हमें बहुत अच्छे से वासिफ ने बताया। लेकिन अब बात करते हैं एक्टिविटी की, असल चीज की। जी सो यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। डेली हर इंसान का, बिकॉज अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन बॉडी बनाई है, इंसानी जिस्म के जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी पुर्जे हैं, वो इस तरह से डिजाइन है कि वो मूव कर सके। ठीक है, सो अगर ह्यूमन बॉडी मूव नहीं करती तो वो हाइपोकाइनेटिक फेज में चली जाती है। हाइपोकाइनेटिक फेज में जाने की वजह से जॉइंट्स के प्रॉब्लम, लोअर बोन डेंसिटी, लोअर केमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म, वीक रिफ्लेक्सर्स एंड वेट गेन, ये सारी चीजें। आपने बोला ना हाइपो समथिंग, हाइपोकाइनेटिक यानी कि Yes. काइनेटिक मूवमेंट एनर्जी का नाम है। हाँ। और हाइपोकाइनेटिक मींस एनर्जी आपने मूवमेंट जो है वो यही खत्म फ्लो कर ऑफ दी। एनर्जी नहीं होगा। अगर आपने मूवमेंट नहीं की हम्म, तो बॉडी में डिफरेंट जो है चीजें वो डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन सही। क्या क्या चीज होगी? बोन डेंसिटी। जब मूव करते हैं तो बोन नहीं करेंगे, बोन डेंसिटी भी वीक हो जाएगी, मसल रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज यूज नहीं हो रहे। रिफ्लेक्सर्स हमारी बॉडी की मल्टीपल डायमेंशन के अंदर देखना, सुनना, समझना, कोई चीज आपकी तरफ आ रही है उसको रिएक्ट करना, ये सारे रिफ्लेक्सर्स होते हैं, ये वीक होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे, उनको यूज नहीं कर रहे। एंड देन सबसे ज्यादा मेन बात जिसके लिए हम आज बैठे हुए बात कर रहे हैं, वेट हाँ। गेन होना शुरू हो जाएगा। ट्रू। बिकॉज सारी एनर्जी यानी कि कैलोरीज जो है वो मूवमेंट के साथ ही बर्न होती हैं। सो सही। स्टार्ट मूविंग। अब स्टार्ट मूविंग कैसे करें? डेली हर इंसान का ऑन एवरेज स्टेप काउंट 10 से 12,000 होना चाहिए। Okay. रेकमेंडेड है 14,000 स्टेप काउंट, बट जिस तरह के सिटी में हम रहते हैं, जिस तरह की हमारी इन्वायरमेंट है, पॉसिबल नहीं हो पाता समटाइम। मैं ये नहीं कह रहा, एक्सक्यूज नहीं दे रहा कि आप लोग ना करें, हाँ। करें, जरूर करें, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर दैट। True. क्योंकि यूजुअली अब्रॉड में क्या होता है कि लोगों का नॉर्मल कल्चर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं जाना आने के लिए, बस स्टॉप तक या ट्रेन स्टॉप तक या अंडरग्राउंड तक जाने में, मेट्रो तक जाने में आपको अच्छे खासे स्टेप काउंट मिल जाता है। वहां पे भी आप खड़े रहते हैं और उसके बाद भी आपको मूवमेंट के लिए स्टेयर्स वगैरह ये सब चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है बात, स्टेप काउंट तो आपने बढ़ा लिया। अगर आप स्टेप काउंट ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोशिश करें अपने ऑफिस में आपको लेट्स से एक प्रिंट आउट निकालने जाना है, ट्राई नॉट टू यूज योर ओन, गो टू सम अदर स्टेशन सो दैट यू गेट अ चांस टू वॉक। पानी रिफिल करने जाना है रोजे के बाद, तो आप दूर वाले डिस्पेंसर के पास जाएं, अपनी पानी की बोतल हमेशा साथ लिफ्ट रखें। यूज ना करें, स्टेयर्स से आए ट्राई टू जाएं। यूज, अच्छा ठीक है, अब 10वें फ्लोर पे तो दैट्स टू मच, हाँ, सो true. आप 8वें फ्लोर तक आ जाएं, हाँ. आप 7वें फ्लोर तक आ जाएं, 3 फ्लोर चढ़ के आ जाएं। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है जो लोग कहते हैं कि जब आप सीढ़ियाँ उतरते हैं तो कोई वेट लॉस नहीं होता या कुछ नहीं होता, लेकिन जब चढ़ते हैं तो वो होता है। नहीं, ऐसी कोई बात मतलब नहीं, सीढ़ियाँ कोई- उतरते हाँ. हुए भी वेट लॉस हो सकता है। ये जो गेट मूवमेंट है वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। गेट मूवमेंट हमारे वॉक करने के पैटर्न को कहते हैं। इट्स अ चेन ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट, हमारे एंकल से लेके सर्वाइकल तक के सारे जॉइंट किस तरह से मूव करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं ह्यूमन बॉडी को। बट क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, वी हैव टू resist against the gravity and lift our whole body weight with the muscles। तो हमें Efforts पूरे बॉडी होते हैं। वेट को इंक्लिनेशन की तरफ जाना है, वर्टिकल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो ज्यादा एफर्ट होती है, ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। जब नीचे जा रहे हैं एफर्ट कम है, बट स्टिल द मसल्स आर मूविंग एंड वी आर कंट्रोलिंग, मोर लाइकली स्टेबलाइजर मसल्स एफर्ट कर रहे हैं। और जो हमारे लार्ज मसल स्केल हैं जो कि लेग्स के और लोअर बॉडी के हैं, वही हमारे गेट मूवमेंट को ज्यादा कंट्रोल करते हैं, तो वो ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। So, मैं खुद बट को- हाँ, अगर हाँ। ऊपर जाने में 2 फ्लोर चढ़ने में अगर 100 कैलोरीज बर्न हो रही है, तो उतरने के लिए आपको शायद 4 फ्लोर उतरने पड़े सही। और मे बी 5। तो मैं खुद को ये तसल्ली दे सकती हूँ कि सीढ़ियाँ उतरने से भी जो है हाँ, वो लेकिन फिर अगर आप सिर्फ उतरती रहेंगी तो फिर ऊपर कैसे जाएंगी? लिफ्ट से जाके वापस उतरती रहेंगी, तो आई थिंक ये आपको 2 दफा करना पड़ेगा। गॉट इट। सही। सो कंटिन्यू, आप बताओ। सो स्टेप काउंट हमने बढ़ा दिया। स्टेप काउंट के अलावा टेक्निकली अब आप देखें, जो लोग फिजिकल वर्किंग यानी कि अपने हाथ से काम करते हैं, उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा है। जितनी भी कंट्रीज जो कि इस तरह के पेशे से रिलेटेड है, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी वर्किंग ज्यादा है, लेबर वर्क ज्यादा है, वो हाथ से ही काश्तकारी कर रहे हैं, हाथ से ही चीजें बना रहे हैं और हैंड वर्क और पूरी फिजिकली अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं, rather than sitting on a table doing a radio show or maybe sorry maybe a desk bounded job, no offense, Okay, I but will तो not- वो उनकी लाइफ स्पैन में बहुत फर्क है।
सो अब उसकी फिक्सिंग किस तरह से होगी, बिकॉज हम अब इस चीज़ से बाउंडेड हो चुके हैं, अब वी आर लाइबल टू डू दैट, बिकॉज हमारे करियर एडॉप्टेशन इस तरह की हो गई है, हम इस फील्ड में आ चुके हैं। नाउ वी डोंट हैव एनी अदर चांस कि हम दोबारा से रीस्टार्ट करें और हम किसी गांव में जाना रहना शुरू कर दें और अपने लाइफस्टाइल को पूरा रिमोल्ड कर दें, रिमोडिफाई कर दें। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ज्वाइन सम एक्टिविटी विच हैज़ ऑल दीज थिंग्स, मे बी अ ग्रुप फिटनेस क्लास, मे बी योगा क्लास, मे बी अ डांस क्लास, मे बी अ जुम्बा क्लास, मे बी अ जिम, जहाँ पे आप ये सारी बॉडी मूवमेंट्स एक ही घंटे में, आधे घंटे में परफॉर्म कर सकें, या फिर आप अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करें, थोड़ा सा सीखें, जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि वी ऑल शुड लर्न बेसिक टेक्निक्स, हाउ टू ट्रेन आवरसेल्फ, हाउ टू यूज आवर मसल्स एंड मूवमेंट्स। हमारी बॉडी जो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की है, तो हम देखते हैं जिमनास्ट को, हम देखते हैं एथलीट्स को कि इतनी बड़ी जंप कैसे कर ली, बिकॉज दे हैव ट्रेन देमसेल्फ। वी ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी, सिर्फ हमने अटेम्प्ट नहीं की, हमने प्रैक्टिस नहीं की उस चीज़ की। सो वी शुड एटलीस्ट स्टार्ट अ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ आवर बॉडी, व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अस, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी है उसको एटलीस्ट स्टार्ट करें प्रैक्टिस करना घर पे। अगर आप किसी ट्रेनर से हेल्प ले लें और फिर उसके बाद अपने आप को खुद ब खुद अडॉप्ट करना शुरू करें, तो यू कैन ईजीली डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर आप जिम भी नहीं जा पा रहे, पैसे बचाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, ट्राई टू प्ले सम स्पोर्ट। लड़कियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट यू नो अब इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा इंकरेज की जा रही है, और आई बिलीव लड़कियां मोटरसाइकिल चला सकती हैं तो बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेल सकती हैं। आई नो पर्सनली कुछ फीमेल्स हैं जो कि लिटरली क्रिकेट खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। सो स्पोर्ट्स के अंदर लड़कियाँ हों, लड़के हों, बड़े हों, अपने आप को किसी भी तरह इन्वॉल्व करें, भले वो आउटडोर किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, वो किसी भी कंपाउंड के अंदर हो जिसमें लेकिन ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट कंसेक्यूटिवली हो रही हो। भले आप किसी छोटे बच्चे के साथ फुटबॉल खेल लें, थोड़ी देर कैच खेल लें, जिसमें बट आपकी लेफ्ट राइट आगे पीछे मूवमेंट और स्टेप काउंट बढ़ रहा हो। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, सो एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो समथिंग। अब यूट्यूब और फेसबुक पे हम सारा दिन वीडियोस देख रहे होते हैं एक्सक्यूज मी, और टिकटॉक पे देख रहे होते हैं, बट आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल हु आर टीचिंग फिटनेस फ्रॉम दोज चैनल्स एज वेल। सो कोई भी एक 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो उनकी देख के जस्ट ट्राई टू कॉपी दैट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। इससे ज़्यादा आसान आपको चल मैं नहीं बता सकता। सो हम बढ़ेंगे एक म्यूजिकल नंबर की तरफ, और आपको भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए इतनी देर बोलने के बाद। और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हम घर पर आसानी से फॉलो कर सकते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव है, फर्दर हम इसे एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर के बाद। आप सुन रहे हैं हॉट FM 105। बताया कि चीज स्पोर्ट्स की तरफ जाना, एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम कोई घर पे बैठे ऐसी एक्टिविटी है जो करके फिट रह सकते हैं या? जी बिल्कुल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन परफॉर्म एट होम। जैसे मैंने कि अपनी बात जो खत्म की थी बिफोर द ब्रेक कि एटलीस्ट ट्राई टू अडॉप्ट समथिंग एंड फॉलो समथिंग ऑन यू नो व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक और व्हाटएवर यू फॉलो। उस पर अगर कोई अच्छी डिसेंट फिटनेस वीडियो या कोई इस तरह का आपको पोर्टल मिल जाता है तो उसको कॉपी करना शुरू करें। इसमें एक चीज़ बड़ा मैटर करती है, you need to at least realize what is your current body status। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपने पिछले कोई 3, 4, 6 महीने में कोई मूवमेंट नहीं की, आप यूजुअली गाड़ी की सीट पे या इस वाली सीट पे बैठ के जब उठते हैं तो आपको लगता है कि जॉइंट्स थोड़ा सा तंग करते हैं, या सुबह सो के जब उठते हैं तो बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ इंटेंसिव एक्सरसाइजेस। यू शुड स्टार्ट विद वेरी बिगिनिंग थिंग। बट इफ यू फील आप सीढ़ी भाग भाग के चढ़ते हैं, आप यूजुअली जब जा रहे होते हैं बच्चों के साथ तो रेस भी लगा लेते हैं। दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू व्हिच रियलाइज यू कि आप जनरली फिट हैं, आपकी फिटनेस लेवल्स वीक नहीं हुए हैं अभी। सो हम फिर मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं? सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि वन स्टार्ट विद स्टेयर क्लाइंबिंग्स, स्टार्ट विद वॉकिंग, स्टार्ट विद स्किपिंग, स्टार्ट विद सम बेसिक एरोबिक्स। अब बेसिक एरोबिक्स क्या होती है? एरोबिक्स का मतलब है रिदमेटिक रिपीटेटिव मूवमेंट्स। रिदमेटिक क्या है? फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये एक रिदम बन जाता है। लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। सो दिस इज रिदमेटिक एंड सीक्वेंशियल। सो अगर आप सिर्फ एक स्टेप लेफ्ट, एक स्टेप राइट, एक फ्रंट, एक बैक, ये सिर्फ राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, 3 टाइम राइट 3 टाइम लेफ्ट, तो ये कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एरोबिक्स। सो आप 2 कदम राइट पे जाएं, 2 कदम लेफ्ट पे जाएं, 3-4 मिनट तक ये कर लें, आगे पीछे करके वॉक कर लें, एक्स डायमेंशन में वॉक कर लें, सर्कल में वॉक कर लें। एक स्टेप सीढ़ी का रखा हुआ है तो एक पाँव सीढ़ी पे रखा, एक पाँव जमीन पे रखा,
ऊपर की तरफ आए, वापस नीचे आए, ऊपर की तरफ आए, वापस नीचे आए। तो मल्टीपल टाइम्स काउंटिंग सेम कर लें, दोनों लेग्स की, लेफ्ट एंड राइट की। जैसे बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि वो पंचेस करते हैं, शैडो पंचेस कर लें थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए हाथ को स्ट्रेट करके टी पोजीशन पे, थोड़ा सा राइट की तरफ, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, विद योर स्टेप मूवमेंट। सो रिदम जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। और ये मल्टीपल एक्सरसाइज की, डायमेंशन की एक्सरसाइज से कम अमाउंट में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। फिर एब्स की ट्रेनिंग, लोग कहते हैं कि एब्स ज़्यादा करने से एब्स कम हो जाते हैं, पेट कम हो जाता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पेट की एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्रंचेस कर रहे हैं, प्लैंक्स कर रहे हैं, तो प्लैंक इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सबको प्लैंक ज़रूर करना चाहिए, भले आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम हो। आप उसका मॉडिफाइड वर्जन ऑन द नी, ईजियर वर्जन पिलो रख के या हाथ को दीवार पे रख के, बट ट्राई टू डू द प्लैंक, दैट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एवरीवन। एंड लोअर बैक ब्रिज। फिर अच्छा, मैं वापस आया तो एब्स की एक्सरसाइज के ऊपर। तो ज़्यादा एब्स की एक्सरसाइज करने से आपके एब्स के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, उनका इंड्योरेंस, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मसल टोनिंग हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर फैट की लेयर्स हमने जमा की हुई है, ज़्यादा खाना खा के, ज़्यादा मूवमेंट ना करके, वो वहीं रहेगा। वो एब जो बनेंगे वो अंदर छुपे रहेंगे 2-3 इंच फैट की लेयर के नीचे। सही। अच्छा, बहुत से लोगों को, खास तौर पर वो लोग जो आपने शुरू में कहा था बैठ के जॉब करते हैं, आई थिंक आपने बात दिल पे ले ली है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि आरजे सारे जो वो बैठे रहते हैं। नहीं, अब बाकी लोग भी बैठे रहते हैं, चाहे कोई बैंकर हो, इंश्योरेंस रिलेटेड, फाइनेंशियल सेक्टर के हो। अच्छा, अब ज्यादातर काम होते ही इसी तरह के हैं कि आप सीट पे बैठ के कंप्यूटर पे या सिस्टम पे काम करते हैं। उन लोगों की गर्दन, सर्वाइकल, बैक पेन और इसके अलावा थाइज वगैरह में पेन रह जाते हैं। आपको लगता है कि वो अगर प्रॉपर फिटनेस करें एक रेगुलर पैटर्न के साथ, तो वो सही होंगे या मजीद बिगड़ जाएंगे? क्योंकि जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है जी आपकी ये डिस्क हिली है, आप ये करा लें, आए मैं आपको एक ऑपरेशन कर डालूं आपका। नहीं, देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि अगर हम मूवमेंट कम कर देते तो हम हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं। दैट वाज वन ऑफ देम। पॉस्चरल इश्यूज एक और चीज है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग या कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारी जो सीट की अलाइनमेंट्स होती है वो हमारी बॉडी की हाइट के लिहाज से नहीं होती। ट्रू, स्टैंडर्ड सबकी एक ही वी वर डूइंग सम कॉर्पोरेट कल्चर फिक्सिंग विद अ ब्रांड, जिन्होंने हमें हायर किया था फॉर द कंसल्टेंसी। तो हमने उनकी टेबल की हाइट को फिक्स करने की कोशिश की। एक्चुअली मैं आपको, क्योंकि रेडियो पे लोग देख तो नहीं सकते हैं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। जो अब आप सीट पे जब बैठते हैं तो आपकी जो एल्बो अगर आप होल्ड करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो एल्बो की जो पोजीशन है वही एग्जैक्टली आपकी टेबल की पोजीशन होनी चाहिए। और जब आप सीट पे बैठते हैं तो आपकी जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो बिल्कुल सीट की रूट में, यानी कि बिल्कुल लगा हुआ होना चाहिए। पुश बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि अपने आप को पीछे जितना ज्यादा पुश कर सकते हैं और सीने को, चेस्ट को जितना अपराइट पोजीशन में रख सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। हमारे शोल्डर के पीछे 2 चपटी हड्डियां हैं जिसे हम कहते हैं स्कैपुला। तो स्कैपुला बोन्स को थोड़ा सा रिट्रैक्ट करके, यानी कि चेस्ट को बाहर निकालना और पीछे से नेक को स्क्वीज करना है, तो वो हमारा एक अपराइट सा पोजीशन, जैसे वो नहीं अकड़ के चलते थे तो थोड़े से मॉडल्स भी यूजुअली उसको बहुत ज्यादा नहीं, बट स्लाइटली अगर हम वो कर लेते हैं सीट पे, तो हम बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। यूजुअली जो लोग नए इस चीज को करना शुरू करेंगे उनको नहीं ज्यादा देर कर पाएंगे होल्ड, बट प्रैक्टिस करें। जैसे ही आपको याद आए, चेस्ट को सीधा कर लें और पुश को पीछे से कर्व बना के हिप को बिल्कुल चेयर के अंदर लगा लें। और सीट की हाइट को इतना कोशिश करें मेंटेन रहे कि आपका जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन है वो बिल्कुल सामने की तरफ हो। लेफ्ट या राइट पे बहुत देर तक अगर पड़ी रहेगी, फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो आपको अपना स्क्रीन देखने के लिए राइट पे देखना पड़ रहा है, तो आप बार बार राइट की तरफ देखेंगे, डेफिनेटली आपकी राइट साइड जो है वो फ्लेक्स हो रही है और लेफ्ट साइड को इफेक्ट होएगा। सो आपको दोनों स्क्रीन को बार बार देखना पड़ेगा या फिर आप हर 1 घंटे बाद अपनी पोजीशन स्क्रीन की चेंज कर लें। तो आइडियली स्क्रीन की पोजीशन ऐसी जगह होनी चाहिए कि नेक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हो। अच्छा, अब ये तो हो गई पोस्चर फिक्सिंग की कुछ बेसिक बातें। अच्छा, पाँव भी जो है वो जमीन से टिके हुए होने चाहिए। क्रॉस लेग में नहीं बैठना, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं समटाइम, कोई मसला नहीं है, बट एक साइड पे वेट डाल के लेफ्ट या राइट पे बहुत देर तक स्लाउच नहीं करना है, क्योंकि स्पाइन की जो अलाइनमेंट है वो बहुत देर तक एक पोजीशन में जब रहती है तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, क्योंकि हमारी जो बॉडी की स्पाइन की जो अलाइनमेंट है वो बेसिकली 2 मूवमेंट के लिए एक्चुअली डिजाइन हुई है, फ्लेक्शन के लिए और एक्सटेंशन पार्शियल के लिए। हाइपर एक्सटेंशन बहुत माइनर सी कर सकती है, तो हम एक्चुअली फ्लेक्स कर सकते हैं। सो हमें मैक्सिमम पोजीशन जो है वो स्पाइन को स्ट्रेट पोजीशन के अंदर लेके आना है। साइड यानी साइड बेंड्स जिसे हम कहते हैं कि लेटरल मूवमेंट्स, वो बहुत ज्यादा हमारी स्पाइन हैंडल नहीं कर सकती, तो जब उस मूवमेंट को बैठ जाते हैं उस मूवमेंट के अंदर, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था कि अगर हम बैठने के पोस्चर के साथ साथ इसको फिक्स कर लेते हैं तो फिर भी
एक ही पोजीशन में फॉर एग्जांपल 2 घंटे की ड्राइव करके आए आप, नो मैटर व्हाट आपने जितना भी अपनी सीट की पोजीशन को, लेग की पोजीशन को इम्प्रूव कर लिया, बट स्टिल यू माइट फील समथिंग इन योर नेक के नीचे वाले मसल्स जो हैं जिसे हम ट्रेपेजियस कहते हैं, और ये हमारी नेक के और स्कल के यानी कि हेड का, क्योंकि काफ़ी वजन होता है हमें फील नहीं होता, इस सारे नेक के स्टेबलाइजर मसल्स को सारा दिन होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि स्पाइन तो सिर्फ एक हड्डी जो कि मसल के साथ जुड़ी हुई है, सारा काम तो मसल्स कर रहे हैं जो कि दर्द की शिकायत, दर्द की सूरत में हमें इंडिकेट करते हैं कि अब हम थक चुके हैं या टाइट हो चुके हैं, स्पैज़म की पोजीशन के अंदर आ चुके हैं। सो अब हम करना क्या होता है कि शोल्डर को उठा के पीछे की तरफ, जैसे शोल्डर से हम ओ लिख रहे हैं रिवर्स में, सो वो रोटेशन करनी है हमें और फिर फ्रंट में करनी है, तो शोल्डर रोटेशन बार बार करनी है, और फिर जैसे मैंने बताया था शोल्डर की जो पीछे वाली हड्डियां हैं, स्कैपुला, चपटी बोन्स, उनको करीब लेके जाना है और उनको ढीला छोड़ना है, करीब लेके जाना है और उनको ढीला छोड़ना है। सो ये 10 से 12 दफा करना है। ओ फ्रंट पे और बैक पे रिवर्स में लिखने हैं, फिर स्कैपुला को करीब लेके जाना है और वापस छोड़ना है, और फिर कंधे उचकाने और वापस ड्रॉप कर देने, उचकाने और वापस ड्रॉप कर देने, श्रग्स करने। ये एवरी 2 आवर्स और 1.5 आवर्स आप अपनी ऑफिस की सीट पे बैठे बैठे या फिर वहां से खड़े होकर रिपीट करें। बिल्कुल 10 कदम की वॉक करें, थोड़ी देर खड़े रहें और वापस आके सीट पे बैठे हैं। आई कैन गारंटी यू दैट यू माइट फील मोर फ्रेशर देन यू वर सिटिंग बिफोर 2 आवर्स। सो वो काफ़ी हद तक आपको रिवाइवल देता रहेगा। और कोशिश करें कि ऑफिस में, स्कूल में या कॉलेज में, जहाँ पे भी आप देर तक बैठे हुए होते हैं, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कोई ऐसा एक्टिविटी ज़रूर रखें कि आपको सीट से उठना पड़े। जितनी आप मूवमेंट करेंगे, जितनी आप फंक्शनल होंगे, ब्लड पूलिंग भी नहीं होगी और जॉइंट्स भी डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, मसल्स को भी थोड़ा सा, जो बहुत देर तक आपकी जो स्टेबलाइजर मसल है उनको भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, थकने से बच जाएंगे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एल्डर्स होते हैं या किसी के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया और वो चल नहीं सकता, या ओल्ड एज में जाके जो लोग थोड़ा सा व्हील चेयर पे उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी इस बात से मेरे जहन में ये सवाल है, उनको किस तरीके से घर के दूसरे लोग ट्रीट करें या उनके साथ कैसा करें कि उनके वो मसल्स जो वो नहीं यूज कर रहे, कुछ थोड़े बहुत उनकी एक्सरसाइज हो सके, चाहे दूसरा पकड़ के करवाए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कोई ना कोई फिजियो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इन अलाइनमेंट या इन कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो डेली बेसिस पे आके वही एक्सरसाइज कराए। एक्सपेंसेस की भी बात है और एक इंसानी वो भी है कि आपको अपने को टाइम देना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई इस पोजीशन में जाए, मैं सबके लिए बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ, रमजान मुबारक है, अल्लाह ना करे किसी को इस तरह की पोजीशन में जाना पड़े, बट अगर हो जाता है तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज की, रदर देन जस्ट बीइंग देयर फिजिकली। आपको उनका मोरल को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, and just being there, sitting there and talking to them can help them a lot. उनको मोटिवेट करें that you can move, उनको मोटिवेट करें that you will move और you can do it वाली जो बात होती है वो डेली बेसिस पे बहुत मैटर करती है। सो उनको सिर्फ करना ये है कि अगर उनकी लोअर बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही तो अपर बॉडी हाथ के साथ, शोल्डर के साथ या आर्म्स के साथ, उनको किसी भी बॉल के साथ थोड़ी बहुत मूवमेंट लेफ्ट राइट पे आगे पीछे करके करवाएं। ग्रिप की प्रैक्टिस करवाएं कि वो जोर से किसी चीज़ को ग्रिप करें, टॉवल्स को ग्रिप करें, थोड़ी सी उनसे पुल करें टॉवल को, थोड़ी वो अपनी तरफ पुल करें। सो बेसिक एक्सरसाइज के साथ एटलीस्ट उनको सम एक्टिविटी ऑन द चेयर हम दे सकते हैं। पूरे आपके पास 20 सेकंड है, आखिरी मैसेज जल्दी से आप हमें क्या देंगे? बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी हम दे चुके हैं पिछले 1 घंटे में। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सफाई रखें, जितना ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, बड़ों का अदब कर सकते हैं और खाने पीने में एहतियात कर सकते हैं, रखें, अपनी सराउंडिंग को खुश रखें, खुद भी खुश रखें। बेहतरीन, थैंक यू सो मच वासिफ, सो काइंड ऑफ यू कि आपने रमजान, इतनी गर्मी, इतनी मसरूफियत में वक्त निकाला और आप आए। एंड आई विश कि हम और सारी बातें कर सकते, लेकिन चंद सेकंड में जो है वो ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन तैयार है। हम वापस मिलेंगे न्यूज़ बुलेटिन के बाद। आप सुन रहे हैं हॉट FM 105।